जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। ललन सराफ जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? इनकलाब जिंदाबाद। प्यारे भाइयों, माता एवं नौजवान साथियों, अब बहुत देर से जिनका इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच आ चुके हैं। उनके स्वागत में एक बार जोरदार नारा लगाया जाए ताकि रुपौली विधानसभा में यह महसूस हो कि दूर दूर तक हमारी आवाज जा रही हो। नीतीश बाबू जिंदाबाद। नीतीश बाबू जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? सुशील मोदी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। ललन सराफ बाबू जिंदाबाद। अब आपके बीच आपके चहेते बिहार के मान सम्मान, गरीबों के धड़कन और छात्रों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले हमारे परम आदरणीय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार की मंत्री, मैं प्रखंड अध्यक्ष शंकर कुमार शर्मा, रुपौली विधानसभा की इस धरती पे मैं आप सबों को सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आप हम लोगों के बीच में आकर हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता का उत्साहित करने के लिए आए हुए हैं और आप लोग से सादर अनुरोध है कि कृपया शांतिपूर्वक आप बनाए रखें। और आपके बीच आपके नेता पधार चुके हैं और मैं छोटा सा, हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, कम समय में अनुरोध करूंगा कि वो आवे और अपना विचार समय सीमा के को देखते हुए रखें। रुपौली एक मिनट सर को बोल रहे सर, आप अब आपके बीच रुपौली प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण मंडल जी से आग्रह करेंगे आवे और कम समय में, चंद समय में अपने बातों को रखने का काम करें। सुरेंद्र नारायण जी। परम आदरणीय आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे भवानीपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सम्मानित शंकर शर्मा जी, बिहार के गौरवपूर्ण अतीत की स्मृतियों को स्मरण करते हुए बिहार के सस्यामला धरती पर माननीय बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मान सम्मान स्वाभिमान की मूर्तिमय के प्रतिमान का जन जन के तरफ से कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
सिंधु के तट पे वीणा को झंकृत करने वाली भारतीय के वरदे पुत्र श्री ललन सराफ जी के मान सम्मान स्वाभिमान की मूर्ति मय के प्रतिमान का जन जन के तरफ से कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रुपौली विधानसभा के सम्मानित क्रांतिकारी महोदया सह मंत्री महोदया श्रीमती बीमा भारती जी, आज के इस मंच पे सम्मानित क्रांतिकारी पूर्णिया लोकसभा के जिला अध्यक्ष श्री शंभू प्रसाद जी सह पूर्णिया लोकसभा के नगर अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो जी, आज के इस मंचासीन तमाम जनता दल यूनाइटेड के तमाम एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज के इस मंच पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सम्मानित संवाददातागण, भाइयों माता बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, हिंदुस्तान आजाद हुआ, बिहार में विकास के नाम का कोई चीज नहीं हुआ। विकास किसे कहते हैं बिहार में आदमी नहीं जानते थे। बिहार में विकास का क्या प्रकाश था बिहार में आदमी नहीं जानते थे। बिहार में विकास क्या क्या रूप था बिहार के आदमी नहीं जानते थे। बिहार में विकास क्या क्या आकार था बिहार के आदमी नहीं जानते थे। ये केंद्र सरकार, मित्रों, अभी के केंद्र सरकार नहीं, ये हमारी सरकार है, एनडीए गठबंधन की भाजपा की सरकार है। 15 वर्षों की सरकार था वो कांग्रेसी सरकार जिनकी हुकूमतों से बिहार में शासन था। मित्रों, बिहार में क्या था मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिहार बताइए क्या था। बिहार खंडहर था, खंडहर था, खंडहर था। बिहार में बंदूकें गरजता था, बिहार में राइफलें गरजता था, बिहार में खुलेआम आदमियों को लूटा जाता था, बिहार के मां बहने के अस्मते लूटे जाते थे। मित्रों, जब आपके बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के कमान थामे, बिहार अमन चैन हो गया। बिहार में चौमुखी विकास दौड़ने लगे, बिहार में चौमुखी विकास की प्रकाश फैलने लगे, बिहार में विकास की किरणें दौड़ने लगे। हमारे देश के महापुरुषों की एक सपना था कि ये रोता बिहार, ये तड़पता बिहार, ये कराहता बिहार का आंसू कौन पोंछेगा। मित्रों, कहते हैं कि हमारे देश के महापुरुषों का आत्माओं का एक आकाशवाणी हुआ, एक आवाज आया कि बिहार में डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब की आत्मा बिहार की धरती में अवतार ले लिया है। बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी है। मित्रों, ये सच्चाई है, हकीकत सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। बनावट के असूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। मित्रों, आप जिनके नेता हैं वो कैसे हैं? कहते हैं खड़ा रहा जो अब चल पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। कहते हैं कहने को सम्राट बड़ा है और सुखी धनवान सबसे बड़ा वही है जग में जो जनहित कुर्बान। चमन में दिए जलाए अमन के, कोई रोह न तड़पे बिना कफन के, कोई रोह न तड़पे बिना कफन के। नो जाने कितने रंग होते सुमन के, कोई शख्स न बहाए अश्क वतन के। बिहार के ऐसे सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। दिन के दीपक सूरज है, रात भी दीपक चांद है। बिहार के सम्मानित विकास पुत्र सम्मानित नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे चंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच पूर्णिया के भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश्वर बाबू से अनुरोध है, समय सीमा को देखते हुए कम शब्दों में अपना बात को रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत कम ही समय मिला है, 2 मिनट का, इसलिए शॉर्ट में ही बात करना उचित होगा। मैं उपस्थित मंच पर माननीय नीतीश बाबू का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं बीमा भारती जी को अपार मत से जीत दिलाने के लिए सबों से यह मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि बीमा जी 4 बार जीत के आए, यह 5वां है, और पंचमुखी सदा सुखी, और विकास की है, बिहार में भी विकास हुआ है, और हमारे पूर्णिया जिले में जितना विकास हुआ है, इसके पहले आप बता दें, अगर 2 साल पहले पूर्णिया में कोई अगर नहीं आया है, अभी आ जाए तो लगेगा उसको मन क्या बोलता है कि मतलब दिक लग जाएगा। विकास हुआ है। मैं हाँ शॉर्ट में बोलना पड़ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए वाणी को देता हूं। धन्यवाद। अब आपके बीच उप महापौर श्रीमती विभा कुमारी से मैं अनुरोध करूंगा, और समय सीमा को देखते हुए चंद शब्दों में अपने बात को रखें। आइए, आपका स्वागत। आज के सभा के मुख्य आकर्षक बिंदु केंद्र बिहार के विकास पुरुष परम आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी एवं हमारे जदयू के श्री ललन सराफ जी, रुपौली विधानसभा की विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती क्रांति देवी जी, जदयू जिला अध्यक्ष अभिभावक तुल हमारे शंभू मंडल जी एवं महानगर जदयू के श्री प्रसाद महतो जी, एवं इस सभा में आए हुए हमारे तमाम भाई बंधुओं, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, माताओं, चाची, चाचा एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मी, आप सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूंकि समय का अभाव है और मुझे कम समय में ही अपनी बातों को रखना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 नवंबर को मतदान है और आप सबों को अपना दायित्व और फर्ज निभाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों ने कितने सारे विकास के कार्य किए हैं। हर घर को, हर गांव तक बिजली पहुंचाया है उन्होंने। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है। उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है और सरकारी नौकरी में 37% आरक्षण देने का काम किया है। आप सबों से मैं कहना चाहूंगी कि हर गांव गली को उन्होंने, जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़क बनाने का काम किया है। और आप सबों से अनुरोध है कि ईवीएम के प्रथम स्थान पर यानी कि 1 नंबर का तीर का बटन दबाकर भारी मतों से हमारी बहन बीमा भारती जी को विधायक बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय जदयू, जय नीतीश कुमार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच जिला परिषद जिला अध्यक्ष कांति जी से मैं अनुरोध करूंगा आवें और समय सीमा को देखते हुए अपने भाषण को रखें। आज भवानीपुर के इस पावन धरती पे ये आज विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में ये जो चुनावी सभा हो रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हम सबों के, आप सबों के आकर्षण के केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सभी कोई जिनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान नीतीश कुमार जी, उनके साथ आए माननीय विधान पार्षद श्रीमान ललन सराफ जी, और जिसके लिए चुनावी सभा हो रही है, हम सभी जानते हैं लगातार अपने मंत्री जी को और यहाँ की स्थानीय विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी,
उनके बगल में बैठी हमारी पूर्णिया की महापौर श्रीमती विभा जी, इस जदयू के सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय, एनडीए के सभी साथी बंधुओं, हमारी ओर से सम्मानित मंच और इस विशाल सभा में उपस्थित हमारे सभी अपने भाइयों बहनों माताओं, आप सबको हमारी तरफ से सादर नमन, अभिनंदन, वंदन। आज जिस चुनावी सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप सभी अपने बिहार के विकास में अपनी भागीदारी दें और 1 नंबर तीर छाप पे बटन दबा के आप अपनी विधायिका को यहाँ से विजयी बना के पटना में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। हम चंद शब्दों में ही, छोटी बातों में कहना चाहते हैं अपनी महिला बहनों से कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम सबों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उसे फिर और आगे बढ़ाएं। जो महिलाएं हमारी आगे बढ़ते रहें, जिनके लिए जीविका दीदी हैं और पंचायती राज में आज आपकी बहन बेटी आपके सामने क्रांति देवी खड़ी है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की ही देन है। आप सबों से पुनः अनुरोध करती हूँ कि तीर छाप में ही बटन लगाएंगे और निश्चित रूप से आप सभी आशीर्वाद देंगे, ऐसी आशा है। आप सबों का पुनः प्रणाम, नमन, बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबों से पुनः निवेदन करते हुए अपने स्थान को मैं ग्रहण करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार। और पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जय हिंद। धन्यवाद। अब आपके बीच नगर जिला अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो जी आवे, कृपया अपना विचार रखें, समय सीमा को देखते हुए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा का मंच संचालन कर रहे भवानीपुर के प्रखंड अध्यक्ष शंकर शर्मा जी और रुपौली के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र मंडल जी और मंचासेन, जन जन के नायक, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंचासेन, उनके साथ आए हुए विधान परिषद के सदस्य ललन सर्राफ साहब और मंचासेन रुपौली विधानसभा के जदयू प्रत्याशी श्रीमती बीमा भारती जी, पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल जी, हमारे साथ चलकर आए हुए सभी नेतागण, मैं एक ही बात कहने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आने वाला 7 तारीख को दिन है शनिवार, उस दिन सबसे पहले मतदान करना है और बीमा भारती का ईवीएम के मशीन पर 1 नंबर में इनका नाम है, 1 नंबर बटन दबाएंगे तो हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी मतों से जिताना है, बीमा भारती जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। अब आपके बीच हमारे मंत्री जी सह रुपौली विधायक श्रीमती बीमा भारती जी। आदरणीय हम सबके अभिभावक, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ में आए हुए आदरणीय ललन सर्राफ जी और उस हमारे पूर्णिया से चल के आए हुए हमारे बहन पूर्णिया जिला के महापौर विभा जी, क्रांति देवी जी और तमाम हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्तागण, हमारे इस मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल जी और तमाम, ज़्यादा समय भी नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हमारे सभी कोने कोने से जनता लोग पहुँचे हुए हैं। आदरणीय हमारे तमाम कोने कोने से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आपने मुझे एक बार नहीं 4था बार विधानसभा भेजने का काम किया है और जिस उम्मीद विश्वास के साथ आपने मुझे चुनाव जिता करके भेजने का काम किया था, उसी उम्मीद विश्वास के साथ आपके रुपौली विधानसभा के हमने विकास किया है और जो भी विकास अधूरा बचा हुआ है वह फिर से आपका पुनः आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिलेगा। तो मैं
आपसे वादा करती हूँ कि आपका अधूरा हुआ विकास हम पूरा करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो पूरे बिहार में जो विकास किया है, आप सभी भली भांति जानते हैं। आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी जानते हैं, इसलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। अब 7 तारीख को 1 नंबर पर तीर छाप के बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि पुनः फिर से हमारी सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री के विराजमान हो और फिर अधूरा हुआ विकास पूरा हो सके। अमन चैन कायम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से सत्ता में आए हैं तब से पूरे बिहार में अमन चैन कायम किया है। हमारी महिला को आरक्षण दे करके महिला को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं विशेष नहीं कहूँगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने सुनने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जो भी हमसे गलतियाँ हुई होगी वह क्षमा करते हुए तीर छाप पर बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच पटना से आए हुए हम परम आदरणीय ललन बाबू से अनुरोध है। अब आपके बीच बहुत देरों से आप धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से अनुरोध करूंगा कि आवे और जनता को अपना ज्ञानवर्धक ज्ञान से भाषण दे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? धन्यवाद। सुने ध्यानपूर्वक। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के रुपौली के मंडल अध्यक्ष श्री महेश्वर प्रसाद शाह जी, मंच के संचालक जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री शंकर कुमार शर्मा जी, हम सब लोगों की रुपौली विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती बीमा भारती जी, यहाँ हमारे साथ आए हुए जदयू नेता ललन सराफ जी, पूर्णिया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष शंभू मंडल जी, वीआईपी पार्टी के रुपौली प्रखंड के अध्यक्ष श्री भवानी कुमार सिंह जी, पूर्णिया के पूर्व महापौर अभी उप महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी, जिला परिषद पूर्णिया की अध्यक्ष श्रीमती क्रांति देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री अरविंद कुमार शाह जी, विष्णुदेव जायसवाल जी, रामजी जायसवाल जी, ऋषिकेश जी, अभय कुमार मंडल जी, शोभाकांत चौधरी जी, श्याम किशोर मंडल जी, श्री सच्चिदानंद मंडल जी, धर्मेंद्र मंडल जी, अखिलेश महतो जी, मनोज जायसवाल जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री सुरेंद्र नारायण मंडल जी, तारानंद सिंह जी, जितेंद्र यादव जी, अवधेश मंडल जी, प्रसाद महतो जी, सुनील सिंह जी, प्रकाश सिंह पटेल जी, प्रवीण राय जी, हरिमंडल जी, भगवान पंडित जी, मुकेश कुमार दिनकर जी, मस्तराज जायसवाल जी, एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं धूप को बर्दाश्त करते हुए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। कोरोना का दौर पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इसी कारण से जो चुनाव की अवधि है, इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव अभियान की कम अवधि निर्धारित की। पहले बहुत समय मिलता था, हर जगह हम लोग जाते थे। अब तो आप समझ लीजिए कि 2 चुनाव का हो चुका, 2 चरण, और तीसरा चरण अब परसों होना। कई जगहों पर चाह करके भी नहीं जा सके, लेकिन आपके यहाँ आने का मौका मिला
इसके लिए मैं धरती का नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारा रिश्ता है आज का नहीं है, आप लोगों से बहुत पुराना है और ऐसा कोई अवसर नहीं है। हर साल हम पूरे बिहार में घूमते हैं और आपके पूर्णिया जिले में भी आते हैं, इस जगह पर आते हैं। अभी हाल ही में आए हैं, पिछले चुनाव के समय में जब आए थे तो उस समय जो पता चला बापू यहाँ आए हुए थे तो हमने कहा हम आएंगे और वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके जो कुछ भी करना है वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं भी जाना है देख लेते हैं कि यहाँ पहुँचना चाहिए, हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने जब से काम करने का मौका दिया है हम तो सेवा ही करते हैं, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया। जो काम हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया ये आप सब लोगों को मालूम है। पहले महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर न के बराबर मिलता था, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तुरंत कानून बनाया और पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। देश के किसी दूसरे महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला था। ये काम हम लोगों ने किया। 3 चुनाव हो गया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, कितनी सेवा कर रही हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, मुझको जिनसे भी बात करने का अवसर मिला, हमने देखा है कि भाई उनकी प्रतिबद्धता बहुत रहती है, बाएं दाएं कोई बात नहीं करती है, अपने इलाके के विकास की ही बात करती है, वहां की कोई समस्या होती है उसी की चर्चा करती है। महिलाओं का यह गुण है, तो आज आप समझ लीजिए। और उसके बाद गरीबी के कारण लोग बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम लड़की पढ़ती थी, हमने साइकिल योजना इसकी शुरुआत की। अब लड़का लड़की बराबर। अब प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे बच्चियां नहीं जा पाते थे, हमने पता किया कि कौन समुदाय के हैं, सबसे ज्यादा महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय के, और उसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक के 30,000 लोगों को लगा करके काम में लगाया। सब स्कूल जाने लगे और अब लड़का लड़की बराबर। और इस बार मैट्रिक का परीक्षा हुआ, उसमें लड़का से भी थोड़ा लड़की ज्यादा ही थी परीक्षा देने में। आप समझ लीजिए इतना काम होता है। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमने जीविका समूह का गठन किया, जिनको मौका मिला था, क्यों नहीं महिलाओं के लिए काम किया। हमको जब मौका मिला हमने यही देखा कि स्वयं सहायता समूह वगैरह नहीं है, यहाँ बहुत कम है। हमने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के, और लक्ष्य रखा कि पूरे बिहार में हम इसको लागू करेंगे और कम से कम 10 लाख बनाएंगे। और 10 लाख बन गया, अब संख्या उससे आगे बढ़ रही है। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं उससे जुड़ी हैं। कितनी जागृति आई है। जब उनसे बात करते हैं तो लगता है कि हमको बताने की जरूरत नहीं, एक एक बात को जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कितनी जागृति आई है। परिवार की आमदनी बढ़ी है, विकास का काम हो रहा है कितने जगहों पर। अभी हम जल जीवन हरियाली अभियान में निकले, अनेक जगहों पर जाकर के हमने देखा कि जीविका समूह की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही है। तो आप जान लीजिए हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने काम किया। कहां मिला था पहले? अनुसूचित जाति को भी 15 साल शासन किए, एक ही बार चुनाव 2000 में, और अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं। हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़ा वर्ग को 20%। अब कितनी बड़ी संख्या में सब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी इज्जत बढ़ी है, सबका सम्मान बढ़ा है। तो हम लोग तो सबकी इज्जत के साथ काम करना चाहते हैं, हर जगह का, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। तो यही तो काम किया। कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, एक एक काम। तो हर तरह का काम हम लोग करते रहे। आप लोगों ने मौका दिया और फिर हम लोगों ने देखा भाई बिजली का क्या बुरा हाल था। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहरों में बहुत कम देर बिजली। इतना बड़ा राज्य और पूरे बिहार में बिजली की खपत मात्र 700 मेगावाट। हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया और इस बार तय किया था 15 में कि अगर आगे काम करेंगे तो हम लोग 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2 महीना पहले
अक्टूबर 2018 तक ये काम पूरा किया। अब हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए बिजली कितना बढ़ रहा है खपत। अब तो लोग सिंचाई के काम में भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। हर प्रकार से गांव शहर सब जगह बिजली की आपूर्ति हो रही है। और अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। और जान लीजिए राज्य सरकार लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च करती है ताकि सबको सुविधा मिले। तो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं। जर्जर तार को बदल दिया, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और जो भी अवसर मिला, स्कूलों का क्या बुरा हाल था, क्या बुरा हाल था स्कूलों का। शिक्षक कितने कम थे, सबकी बहाली, सबके लिए काम, अस्पतालों का काम सब किया। और इस बार हम लोगों ने क्या कहा था, एक काम तो हो गया हर घर बिजली, लेकिन साथ साथ हमने क्या कहा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। और पूरे देश में हर घर शौचालय बन रहा, बिहार में भी हर घर शौचालय बने और हर घर तक नल का जल मिले, इसके लिए काम किया। और आप जान लीजिए नल का जल का काम भी पूरे बिहार में 88% पूरा हो गया। चूंकि ये सब इलाका में गुणवत्ता प्रभावित था, हमने पीएचईडी को जिम्मेवारी दी, पंचायतों को जिम्मेवारी थी जो गुणवत्ता प्रभावित नहीं था। जहां गुणवत्ता प्रभावित पंचायत में अगर 4 वार्ड भी है तो बाकी वार्ड का भी काम हमने पीएचईडी विभाग को दिया। वो काम चल रहा, तेजी से चल रहा। और आपके यहां भी 358 वार्ड में काम पूरा हो गया है। 716 वार्ड है आपके निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र में। और हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण 716 वार्ड में, 699 वार्ड में काम पूरा, बहुत जल्दी वो भी काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे जो हम लोगों ने तय किया, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। गांव के बगल का टोला है, उसका अपना कोई गांव का नाम नहीं है, तो टोला संपर्क योजना भी बनाया था। अब आपके क्षेत्र में आप जान लीजिए कि यहाँ 24 बसावटों में संपर्कता प्रदान की गई। तो हर तरह से काम, कोई ऐसा चीज नहीं है। जल जीवन हरियाली मिशन का काम शुरू किया, उसका भी काम चल रहा। ग्रामीण सड़कों का निर्माण 119 ग्रामीण सड़कों का निर्माण 356 किलोमीटर। आप बताइए, जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं और एक एक चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और हमने जल जीवन हरियाली अभियान नाम क्यों दिया कि अगर जल सुरक्षित है, हरियाली है, तभी लोगों का जीवन सुरक्षित है। और इसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक तरह का काम करके समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की रक्षा चाहते हैं। तो ये सब काम हर चीज में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो आप लोग आगे काम करने का मौका दीजिएगा। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप जान लीजिए, हम लोग तो एक एक चीज को देखते रहते हैं। अब अगली बार अगर मौका मिल गया तो हम आपको 1-2 बात बता देते हैं। हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हम हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। घर का बत्ती बुझा दीजिएगा, पूरा रात गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। ये स्थिति ला देंगे सरकार की तरफ से। और जो भी काम करवाया है, चाहे पक्की गली नाली का निर्माण, जो भी काम, हर घर नल का जल, एक एक चीज को देखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, अनुरक्षण करेंगे और ये काम तो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। गांव हो या शहर, अब इतना चीज बन गया, अगर गंदगी आएगी तो बड़ा नुकसान होगा। हम तो शुरू से कहते हैं, जब आते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिली और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिला तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब जितना काम करवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, अगर कहीं कुछ गंदगी रह गई तो फिर नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों का निश्चय है कि अगली बार मौका मिलेगा तो गांव हो या सड़क, सब जगह पूरे साफ सफाई का प्रबंध रखेंगे जितना काम हुआ, ताकि हर चीज सुंदर, पर्यावरण ठीक और किसी को संकट नहीं आए। और एक बात और जान लीजिए, हर खेत तक हम लोग सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे अगली बार। और गांव हो या शहर, सबके विकास के लिए जो हमने संरक्षण की बात कही, एक बात और जान लीजिए, जो विकास करना है हमको, तो अब नई टेक्नोलॉजी आई है। नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण
सभी लड़के लड़कियों को दिलाने का हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो आप जान रहे हैं, हमने पहले कोशिश किया है, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, 10 लाख युवक युवतियों ने उसकी ट्रेनिंग ली। लेकिन अब सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं, उसके आगे अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में कोई कमाई के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े, और उसके लिए जरूरी है कि पूरी नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण, ताकि लोग काम करें और आमदनी बढ़े। और औद्योगिक नीति बना दी। जिस बार कोरोना में आए, हमने कितने लोगों से बात किया, और केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और मदद किया है। हम लोगों ने औद्योगिक नीति बना दी है। अब जो अगली बार काम करेंगे, इतना उद्योग और व्यवसाय बढ़ेगा कि कोई बाहर जाने को मजबूर नहीं होगा, बल्कि यहां इतना काम होगा कि बाहर के लिए बहुत सामान यहां पैदा होगा। ये बिहार बनाना है। केंद्र का सहयोग, राज्य का प्रयास मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और आप जान लीजिए, गांव का जोड़ रहे हैं सड़क से। अब अगली बार जो मन में इच्छा होगी कि ये सड़क बन गया, जरा और सड़क बने, गांव से गांव जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण बाजार तक जाने के लिए, उसके लिए भी सड़क बनवा देंगे। आज जितना शहर और बाजार है, चौड़ीकरण तो हो ही रहा, और हर जगह बाईपास बनवाएंगे। आप जान लीजिए, बाजार में, शहर में, सब जगह बाईपास। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग करेंगे। और अब टेक्नोलॉजी आ गई, केंद्र के द्वारा गांव में भी पहुंचाया जा रहा है। अब अगर किसी की तबीयत खराब होगी, तुरंत सूचना उसके माध्यम से मिलेगी, जांच भी होगा, इलाज भी होगा। और उसके अलावे आप जानते हैं, हम लोग कृषि रोड मैप में कृषि के क्षेत्र के अलावे पशुपालन, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और कितना नए संस्थानों का निर्माण करवाया, आप सबको पता है। पूर्णिया के लिए क्या किया सबको मालूम है, एक एक चीज मालूम है। तो सब चीज जो किया, तो हम लोग अब आगे और जो काम करेंगे, पशुओं के इलाज के लिए भी टीकाकरण करवा रहे हैं। लेकिन आज भी पशु अगर बीमार पड़ जाए तो लोगों को खर्चा बहुत होता है। तो 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे, और नई तकनीक से जानकारी मिलेगी। जानवर भी आपका बीमार पड़ेगा, उसके इलाज के लिए चिकित्सक देख लेंगे, और जो दवा की जरूरत है राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो आप आगे मौका दीजिएगा। और ये जो जीविका समूह, इसको और आगे विस्तार करेंगे, इनको और ज्यादा मदद करेंगे, ताकि और तेजी से आगे बढ़े। और पुरुष और महिला सब काम करते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ रहा है। तो आगे केंद्र का सहयोग और राज्य सरकार की मेहनत मिल करके हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसके लिए फिर मौका आपसे मांगने आए। और आपके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, बहुत काम करती हैं, कभी आपके क्षेत्र को भूलती नहीं है। आप पिछला बार ही हम आए थे तो कह चुके थे, बहुत इधर उधर चल रहा था, तो इस बार तो बेचारी पूरा काम करते रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, कोई बाएं दाएं भड़का के इधर उधर वोट को करना चाह रहा, हम उसको भी कहेंगे कि इधर उधर वोट मत करो। अगर चाहते हो कि बिहार आगे बढ़े और हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाने का मौका मिले, तो निश्चित रूप से बीमा भारती को भारी मतों से तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा। तो आगे भी हमको अभी जाना है, तो क्या उम्मीद करके जाएं? बीमा भारती को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको जीत का माला समर्पित कर दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला इनको समर्पित कर दिया है। अब परसों वोट है, एक एक वोट दीजिएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके। और यहां पर बहने हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हमने आपके लिए जितना काम किया, सबसे ज्यादा काम आपके लिए किया है। आपसे यही अनुरोध करेंगे कि परसों सवेरे तैयार होकर के जा करके पहले वोट डालिएगा, और तब आके घर में आके खाना बनाइएगा, तब खाइएगा। अब परिवार के सब लोगों को कहिएगा
जाओ पहले वोट दे करके आओ, तब खाना खिलाएंगे। तो सब वोट देगा और भारी मतों से बीमा भारती विजयी होंगी। आपके यहां अगर कोई काम बचा है वो सब काम होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। समाज आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा और एक विकसित राज्य में बिहार को तब्दील करने में हम सब कामयाब होंगे आपके सहयोग और समर्थन से। तो आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अगले कार्यक्रम में जाने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सब बहुत चिलचिलाती धूप में आकर कष्ट सहे और सभी छात्रों से आने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सभा में आकर आपने हमारे कार्यकर्ता और जनता को उत्साहित किए, इसके लिए मैं रुपौली विधानसभा की ओर से और जदयू और हम पार्टी एनडीए की गठबंधन की ओर से मैं हार्दिक आपको आभार प्रकट करता हूं और मैं नमन करता हूं। साथ साथ आए हुए जनताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत कष्ट कर आए और हमारे नेता का भाषण सुने, इसके लिए आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। अब यह कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। ऐसे एक संसार की अतीत की बात था, पीढ़ी बिहार यहाँ सीमित थे अवसर नहीं, विकास जब अधिक बढ़े यहाँ पतीत के पाप सब जन ने चुना तब नीतीश कुमार। तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल, बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, अरे बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। जौ से जो दौ से दुख यू से तुम जो दुख तुम्हारा समझे, लाए हक तुम्हारा लड़के उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। बरखा है